आप सभी पत्रकार बंधुओं का शंकराचार्य मठ की ओर से हम अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब यहाँ पधारे। पूर्व वक्ता के रूप में आदरणीय श्री संतोष गौरी जी ने और श्री विकास पाटनी जी ने पूज्य शंकराचार्य जी के अयोध्या आगमन के कार्यक्रम के विषय में आपको बताया। 21 सितंबर को रात्रि काल में पूज्य महाराज श्री अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे। 22 सितंबर को प्रातः राम फोर्ट की परिक्रमा करेंगे, गौ ध्वज स्थापित करेंगे। जो पत्रकार बंधु हैं आप सबको संबोधित करेंगे और एक सभा जिसमें गौ भक्त उपस्थित रहेंगे उनको संबोधित करके पूज्य महाराज श्री यहाँ से प्रस्थान करेंगे और प्रति राज्य हर राज्य के राजधानी में जाकर के गौ ध्वज स्थापित करना उनके यात्रा का उद्देश्य है। उसी क्रम में यहाँ से लखनऊ की ओर चलेंगे, फिर बिहार होते हुए पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वो सब करते हुए कलकत्ता और फिर उधर से दक्षिण भारत, पूरे भारत में ये यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा लगभग 25,000 किलोमीटर की यात्रा है, जिसको 33 दिन में पूज्य शंकराचार्य जी करना है। लगभग प्रतिदिन 600 किलोमीटर वो चलेंगे और इस यात्रा करने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है। ये भारत भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और हमारे भगवान की भगवत्ता ही इसमें है कि वो गौ की पूजक रहे हैं। उनका अवतार ही गौ माता के संरक्षण, गौ माता के संवर्धन के लिए हुआ है। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की इस परम पवित्र भूमि के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है और वो कलंक गौ हत्या का कलंक है। जब तक इस भारत भूमि पर गौ माता का रक्त बहता रहेगा, रक्त गिरता रहेगा, हम किसी भी हालत में सुखी नहीं हो पाएंगे, समृद्ध नहीं हो पाएंगे, आनंदित नहीं हो पाएंगे। यदि हमको फिर पुनः समृद्ध भारत बनना है, विश्व गुरु भारत बनना है, सोने की चिड़िया वाला भारत बनना है, तो इस देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त करना होगा। विगत दिनों जो भी हमारे यहाँ आंदोलन हुए, चाहे इस देश का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ और जिसकी शुरुआत आदरणीय मंगल पांडे जी ने अपने समय में किया, चाहे स्वतंत्रता के बाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने सन 66 में संसद भवन को 5 लाख से अधिक लोगों को लेकर के घेर लिए और ऐसे दुनिया भर के आंदोलन। अयोध्या जी में बहुत सारे ऐसे पूज्य महापुरुष हैं जिनके पूर्वाचार्यों ने करपात्री जी महाराज के साथ उस आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। तो ये समस्त 100 करोड़ से अधिक जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी ये भावना है कि गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंदी के लिए जो पूर्व पुरुषों ने प्रयास किए हैं उन सबके प्रयास को समेकित करके समस्त सनातन धर्मी हिंदुओं के प्रयास को समेकित करते हुए एक स्वर वर्तमान के ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी दे रहे हैं। इस आंदोलन में महाराज श्री के साथ प्रमुख रूप से पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जिन्होंने गौ माता के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर रखा है वो है, और उनके साथ समस्त पूरा समाज, चारों शंकराचार्य पीठ, षड दर्शन के समस्त आचार्य, चाहे वैष्णवाचार्य हो, चाहे लिंगायताचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, जितने भी मत मतांतर हैं, जितने भी पंथ हैं, सभी के आचार्य इस मामले में एकजुट हैं, क्योंकि ये माँ का प्रकरण है और माँ के मामले में सारे भाई इकट्ठे होकर के माँ के सुरक्षा के लिए, माँ के संरक्षण के लिए, गौ हत्या बंदी के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हम आप सब पत्रकार बंधुओं से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज के इस गौ ध्वज प्रतिष्ठा स्थापना भारत यात्रा को आप सफल बनाने में अपना सहयोग दें। अयोध्या के जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर के गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ हत्या बंदी के लिए प्रयास करें। अपने देश में गौ हत्या बंदी के लिए कानून है बहुत सारे, अलग अलग राज्यों में बना रखे हैं। किसी किसी राज्य में आप गाय को काट नहीं सकते, लेकिन किसी राज्य में काट सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि गाय के लिए एक केंद्रीय कानून बने और गाय को पशु की श्रेणी से हटाया जाए। जब तक पशु की श्रेणी में है गौ माता, तब तक पशु के जो कानून है वो गौ माता के ऊपर लागू होता है। तो पशु की श्रेणी से हटा दिया जाए, एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। तो पशु की श्रेणी से जब हटाएंगे तो किस श्रेणी में रखेंगे? तो हमारे वेदों में कहा है गावो विश्व से मातरा, गाय विश्व की माता है, गाय भारत की माता है, गाय इस राष्ट्र की माता है। तो पशु की श्रेणी से हटा करके राष्ट्र माता की श्रेणी में गौ माता को स्थापित करें, गौ हत्या बंद हो, इसका ये प्रयास है और हम लोग अनुमान करते हैं कि